Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we shall discuss about the numerical based on the principle of superposition. And in this class, we have also discussed a numerical based on the superposition principle, but it is quite different from the previous numerical. And such type of questions are asked in board frequently. It's okay. Then the question is 3 charges plus 5 microcoulomb plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb is placed at corners A, B, C of an equilateral triangle ABC. Determine the resultant force at charge A and स्मॉल a मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर. ये हमारा गिवन है. आइए फिगर में इसको हम देखते हैं. ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, A, B एंड C. इन पर A पर जो चार्ज है वो है +5 माइक्रोकुलाम. ए पर जो चार्ज है वो +5 माइक्रोकुलाम, बी पर जो है वो +10 माइक्रोकुलाम एंड सी पर जो है वो -10 माइक्रोकुलाम. ठीक है, ये न्यूमेरिक बेस्ड न्यूमेरिकल है. अब जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज ए मतलब कि यहां पर जो +5 माइक्रोकुलाम है इसी पर हमें जो है रिजल्टेंट फोर्स पता करना है. तो ये जो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है. कारण ये है कि अगर हमें इस चार्ज पर फोर्स पता करना है तो +10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम, इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से उस पर हमें फोर्स पता करना है. जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड पर मौजूद चार्ज पे फोर्स पता करना था तो उसके सराउंडिंग में कुल 3 चार्जेस थे. बट यहाँ पर +5 माइक्रोकुलाम के सराउंडिंग में बस कितने चार्ज हैं? 2 है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस +10 माइक्रोकुलाम की वजह से वहाँ फोर्स पता करेंगे और साथ के साथ डायरेक्शन. फिर इस -10 की वजह से यहाँ फोर्स और उसका डायरेक्शन, और फिर 2 ही फोर्स होंगे, दोनों का क्या कर लेंगे हम, वेक्टर सम कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. तो हमें जो है किसी भी चार्ज के बीच, 2 चार्ज के बीच फोर्स पता करने के लिए यही फार्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2/r². Q1 Q2 मान लीजिए इसकी वजह से इस पे फोर्स पता करना है तो ये तो दोनों पता ही है. R मतलब होता है इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस. तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा. और अगर दूसरी बार में देखें इससे और इसके बीच का फोर्स निकालना है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस भी निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है. ये डिस्टेंस भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, चार्ज भी मौजूद है और डिस्टेंस भी. अब हम क्या करते हैं, सीधा जो है पहले फोर्स पता कर लेते हैं. यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए ड्यू टू +10 माइक्रोकुलाम चार्ज. +10 माइक्रोकुलाम की वजह से ए पॉइंट पर जो चार्ज है यानी कि +5 माइक्रोकुलाम, उस पर फोर्स निकालना है. F = होता है 1/4πε0 Q1 का वैल्यू हो जाएगा +5 माइक्रोकुलाम, ऊपर है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल देते हैं -6, और Q2 का जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोकुलाम है. तो 10 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने पर ये कुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी क्वेश्चन में माइक्रोकुलाम में गिवन है. अपान डिस्टेंस इनके बीच का है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्क्वायर किया हमने. इसको सॉल्व करें तो आपको पता ही है इस 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹
इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, या इस 10 को इस पावर से करें तो 10 पे 1 है और ये 10 पे -6 है, तो हो जाएगा 10 पे -5। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा इंटू 5 और यहाँ बचा है 1 क्योंकि ये 0 तो इसको चला गया, इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -5 यहाँ होगा तो -11 अपान स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ मैंने +4 लिख दिया ऊपर 10 टू द पावर। ये कट करते हैं तो आ जाएगा हमारा 5 5 जा, सॉल्व कर लिया जाए 9, 5 तो कट ही चुका है, 10 टू द पावर 9 और यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर +9 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 अपान 5, मतलब 900 अपान 5, ये हमारा आ जाएगा 180। 18 5 जा 90 होता है, 180 न्यूटन। ये फोर्स हमारा मिल गया। दूसरा, हमें इसका डायरेक्शन पता करना है कि ये किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको पता है ये भी पॉजिटिव फोर्स चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि इधर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। इधर मैं ए पॉइंट लिख दे रहा हूँ और ये यहाँ पर है +5 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको मैं F कह रहा हूँ। ये जो F फोर्स है हमारा 180 न्यूटन का है और ये रिपल्सिव है, इसके और इसके बीच रिपल्सिव है तो अवे रिपेल करेगा, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम को। दूसरा हम अब पता करने चलते हैं -10 माइक्रोकूलम और +5। तो देखोगे दोनों जो चार्ज हैं वो यहाँ भी 10 और 5 का पेयर था, ये भी 10 और 5 का पेयर है और डिस्टेंस भी 5 ही है दोनों के बीच, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही इधर। इसका मतलब कि 1/4πε तो कांस्टेंट ही है, Q1 भी 5 है और Q2 उधर माइनस वाला 10 है, डिस्टेंस भी 5 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो यही पूरा आएगा। मतलब इसका भी वैल्यू जो है हमारा क्या होगा, 180 न्यूटन ही आएगा। तो हम यहाँ पर सीधे लिख रहे हैं फोर्स ऑन +5 माइक्रोकूलम ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम इज इसको भी हम 180 ही लिख रहे हैं, 180 न्यूटन। कारण ये है इसी फार्मूले में रखोगे तो दोनों चार्ज का पेयर सेम ही है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम है, तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो हम दोबारा इसको सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे लिख दिए। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, चूंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को ये निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमें ए वाले पॉइंट पे फोर्स को कैलकुलेट करना है ना, तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, जिसका हम नाम F दे रहे हैं। दोनों फोर्स चूंकि सेम है 180 न्यूटन के, इसलिए मैंने दोनों का नाम, या चाहो तो अलग भी कर सकते हो, F1 इसको कह दो F2, और यहाँ पर मैं जो है F1 का डायरेक्शन इधर दिखा दिया और F2 का डायरेक्शन इधर। अब बात आती है कि हमारे पास दो फोर्स मिल गए F1 और F2, हमें इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। वेक्टर सम आपको पता ही है कि जब दो फोर्सेस हों उनके बीच का अगर हमें वेक्टर सम करना है तो हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला होता है R इजिकल्स टू फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखो फर्स्ट वेक्टर है 180, रख लीजिए यहाँ पर, ए की जगह पर क्या है F1 की जगह 180 स्क्वायर प्लस बी भी 180 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 ए की जगह और बी की जगह भी 180। अब बात आती है कि दोनों के बीच का एंगल, तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल होगा देखा जाए तो ये टोटल पूरा एंगल 180 होगा, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से इतना एंगल क्या होगा 60, तो रिमेनिंग क्या होगा 120 होगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो cos 120, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 120। सॉल्व करते हैं 180 स्क्वायर और यहाँ 180 इंटू 180, ये भी हो जाएगा हमारा 180 स्क्वायर।
तो दोनों तीनों ही टर्म्स में, इस टर्म्स में भी, इस टर्म्स में भी और इसमें 180 स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा 180। सॉल्व करें, यहाँ 180 स्क्वायर निकल गया, 1 बचा, यहाँ से भी निकल गया 1 बचा, और यहाँ पर निकलेगा तो ये 2 + 2 और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ये हम 2 से 2 कैंसिल हो गया, 180 अंडर रूट, सॉल्व कर लिया जाए, 1 + 1 2 और ये हो जाएगा -1, तो 1 ही आएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर 1 का वैल्यू 1 ही होता है, मतलब इक्वल्स टू 180 न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी आ गया, रिजल्टेंट फोर्स F जो हुआ वो 180 न्यूटन आया। मतलब इन दोनों दो फोर्स हमारे F1 और F2 थे, उनका भी रिजल्टेंट हमें 180 न्यूटन मिल गया। अब क्या करना है, हमें डायरेक्शन पता करना है। तो एक तो हमारे पास क्या है, फार्मूला है। मान लेते हैं ये पूरा 120 है, याद रखेंगे। मान लिया जाए कि इधर की तरफ हमारा रिजल्टेंट होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स F होगा, और इधर से जो एंगल है वो हमने अल्फा ले लेना है, ले लिया। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, tan अल्फा इक्वल्स टू पता करना हो तो क्या करते हैं हम, जिससे भी एंगल मेजर करना है उसको यहाँ पर अकेले लिख देते हैं। F2 से पता कर रहे हैं ना, F2 यही है, इसी से कितनी डिग्री पर है रिजल्टेंट पता कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे F1 sin 120 और नीचे होता है F1 cos 120। 120 मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। F1 का वैल्यू 180 आया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, F1 = 180 न्यूटन। साइन 120 का वैल्यू होता है हमारा, साइन 120 का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, ये बन जाएगा हमारा cos 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये ऊपर हो गया हमारा √3/2 डिवाइडेड बाई F2 का वैल्यू जो है, F2 भी 180 है, प्लस F1 भी 180 है, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। सॉल्व करें तो इस 2 से ये 180 कटा 90 हो गया, इस 2 से ये 180 कटा ये भी 90 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास है tan अल्फा इक्वल्स टू, ऊपर है 90 √3/180 माइनस, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, और 90 -90 ये हो जाएगा, यानी 90 √3 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 90 90 कैंसल्ड, दिस इज √3। tan अल्फा इक्वल्स टू √3 या अल्फा = 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 = √3 होता है, तो अल्फा मिल गया हमें 60 डिग्री। तो दो बातें हमें मिल गई, रिजल्टेंट फोर्स हमको मिल गया 180 न्यूटन, यहाँ पर निकला हुआ है, ये हमारा एक आंसर है। जो ए पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी कितना है, 180 न्यूटन है, और जो रिजल्टेंट का एंगल है वो F2 से जो है वो 60 डिग्री पर है। याद करिए, लास्ट टाइम मैंने एक बात बताया था आपको कि यदि दो फोर्स इक्वल हों, F1 और F2 देखिए इक्वल ही हैं, 180, तो जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उसके मिड से जाएगा। अभी जो F1 और F2 के बीच एंगल आया था 120 था, आपने देखा भी, यहाँ भी हमने यूज किया है और यहाँ भी यूज किया है। तो जो रिजल्टेंट होगा मिड से जाएगा, यदि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो, यदि नहीं रहेंगे तो वो मिड से नहीं जाएगा, कुछ और हमारा एंगल आ जाता भी है। देखिए इधर नीचे से 60 देखोगे तो ऊपर से भी तो 60 होगा, तभी तो टोटल 120 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया टोटल एंगल 60 का। तो याद रखिएगा, जब दो इक्वल वेक्टर हों तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उन दो वेक्टर्स के मिड एंगल से जाता है। जैसे यहाँ पर 120 एंगल था तो आंसर 60 आया। मैंने जानबूझ करके ये निकाल दिया ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, लेकिन आगे से याद रखेंगे, हम चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, F1 F2 आर इक्वल्स, देन रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू द मिड एंगल या मिड या एंगल बाइसेक्टर। It's okay. This is the question based on the principle of superposition, and this is the solution.